नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसारम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं त्वं व्यक्तिरूपं मालागुणं मोक्षन्ति त्वं प्रबोधं नमामि हम केवलिनंत सिद्धम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी की, द्वादशांग वाणी की। जैसा कि विगत दिनों से यहाँ श्री मालारोहण जी ग्रंथ आज राज पर चर्चा चल रही थी, जहाँ सम्यक दर्शन की प्रमुखता से सदगुरु तारण स्वामी ने कथन किया है और जिन जीवों को यथार्थ श्रद्धान हो जाता है, आत्मा की यथार्थ श्रद्धा हो जाती है, निश्चित ही वहाँ समस्त गुणों का प्रकटपना हो जाता है। समस्त गुणों के प्रकटपने से तात्पर्य है आत्मा में पाए जाने वाले जो अनंत गुण हैं वो प्रकट रूप, पर्याय रूप में प्रकट होने लग जाते हैं। उनका क्रमशः विकास होता है। जैसे आज से परिश्रम पर्व प्रारंभ हो गए हैं, तो आज क्षमा धर्म है। क्षमा भी एक गुण है, क्षमा भी गुण है। गुण को भी धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है जो नेचर है, जो वस्तु का स्वरूप है, नेचर है, स्वभाव है, उसका नाम धर्म कहा जाता है। तो यहाँ क्षमा आत्मा का नेचर है, आत्मा का स्वभाव है। क्रोध आत्मा का नेचर या क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध करना अधर्म है और क्षमा रखना धर्म है। यहां रखने शब्द पर नहीं जाना, अभी अपन इसकी चर्चा करेंगे कि क्षमा धर्म क्या है और कहां से इसका प्रारंभ होता है। हालांकि यहां तो उत्तम क्षमा की बात है। कौन सी क्षमा की बात? उत्तम क्षमा की बात है। उत्तम क्षमा का मतलब श्रेष्ठ क्षमा, ऐसी क्षमा जिसे हम श्रेष्ठ कह सके, उत्तम कह सके। तो वो क्षमा तो निश्चित है कि जहां उत्तम गुण होंगे वहीं उत्तम क्षमा भी होगी। तो उत्तम जो शब्द कहा जाता है, उत्तम शब्द का मतलब श्रेष्ठ पने को व्यक्त करने वाला, श्रेष्ठ पने को बताने वाला, श्रेष्ठ पने को समझाने वाला। तो यहां उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा मतलब श्रेष्ठ क्षमा, यथार्थ क्षमा। और यथार्थ क्षमा वही होती है जहां क्रोध का, अपन कहते हैं ना क्षमा, क्षमा को समझ रहे हैं, है ना। तो क्षमा को समझने के लिए अपन ने क्रोध से समझने का प्रयास करते हैं, क्रोध से क्षमा को समझने का प्रयास करते हैं
कि क्रोध के अभाव में जो प्रकट हो उसका नाम क्षमा है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक आस्तिक पहलू होता है और एक नास्तिक, एक सकारात्मक पहलू होता है और एक नकारात्मक पहलू, और दोनों एक साथ घटित होते हैं। यदि सकारात्मक पहलू से देखा जाएगा तो वस्तु गुणात्मक दिखेगी, और नकारात्मक पहलू से देखा जाएगा तो अभाव के माध्यम से वही गुण दिखेंगे। पहले दिखेंगे सद्भाव के माध्यम से, और जब बाहर से अंदर जाएंगे तो अभाव के माध्यम से देखा जाएगा, और अंदर जाकर के बाहर समझने की कोशिश करेंगे तो सद्भाव के माध्यम से देखा जाएगा। जैसे अपन कहते हैं जितना जितना क्रोध घटेगा उतनी उतनी क्षमा पैदा होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बाहर से अपन भीतर देख रहे हैं कि जितना जितना क्रोध घटेगा उतनी उतनी क्षमा पैदा होगी। अब अंदर से अपन देखेंगे, गुणों की अपेक्षा देखेंगे, तो जितना जितना क्षमा गुण प्रकट होगा उतना उतना क्रोध घटेगा। तो दोनों भाषाएं हैं, दोनों मार्ग हैं। मार्ग का मतलब एक अपन व्यवहार कह सकते हैं, एक उपचार कह सकते हैं, और एक यथार्थ कह सकते हैं, निश्चय कह सकते हैं। तो अपने को दोनों तरफ से समझ करके चलना है। क्यों समझ कर चलना है, क्योंकि अभी अपनी संयोगी अवस्था है। कौन सी अवस्था, संयोग की अवस्था है, और संयोग की अवस्था यह सिद्ध करती है कि वस्तु एक नहीं है, वस्तु वहां दो है। संयोग की अवस्था अपने को यह बताती है कि वस्तु एक नहीं है। संयोग का मतलब मिली हुई वस्तु। तो यहां दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो गुण के प्रकट पने की अपेक्षा गुण की पर्याय रूप अवस्था, और एक तो कर्म के उदय जनित अवस्था। और ये दोनों अवस्थाएं एक साथ घटित हो रही हैं, इसलिए अपने को दोनों पक्षों से समझना जरूरी है। तब अपने को समझ में आएगा कि वास्तव में स्वभाव रूप धर्म क्या है और विभाव रूप अवस्था की परिणति के अभाव रूप धर्म कैसे प्रकट होता है, या साधना का मार्ग या गुणों के विकास का क्रम कैसे प्रकट होता है। तो यहां अपन चर्चा कर रहे हैं कौन सी क्षमा की, उत्तम क्षमा। तो ये उत्तम क्षमा यथार्थ रूप से देखा जाए तो वीतरागी महामुनिराजों को ही होती है। और गहरे में उत्तम क्षमा को यदि देखें तो ये उत्तम क्षमा यथाख्यात है ना, 13वें गुणस्थानवर्ती, किसको, केवल ज्ञानी महामुनिराज को होती है। साधुओं को अपन कहते हैं उपचार से, कहते नहीं कहते, क्यों कहते हैं, अभी देखना कि ये जो उत्तम क्षमा नाम का गुण है ये कसाय के अभाव रूप अवस्था बनती है। तो बीतरागी महामुनिराजों को एक कसाय चौकड़ी का उदय है कि नहीं है, है ना। जब कब चारित्र का पालन भी कर रहे हैं, जब सातवें में जाते हैं उदय नहीं होता, लेकिन जब छठवें में रहते हैं तो प्रमाद की अवस्था में रहते हैं। तो जैसे अनंतानुबंधी कसाय, कौन सी, अनंतानुबंधी कसाय सम्यक्त में बाधक कारण है, ठीक है। अनंतानुबंधी कसाय जीव को आत्मा की यथार्थ श्रद्धा नहीं होने देती। अनंतानुबंधी कसाय के दो रोल होते हैं, है तो ये चारित्र मोहिनी की, किसकी है, हाँ, दर्शन मोहिनी के दो भेद, चारित्र मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी और, तो ये जो कसाय है ये चारित्र मोहिनी में है, लेकिन सारी कसाएं चारित्र का घात करती हैं, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय चारित्र का भी घात करती है और सम्यक्त का भी घात करती है। अर्थात यह है
कि यदि अनंतानुबंधी कसाय चल रही है तो हमारे जीवन में उत्तम क्षमा नहीं होगी। कौन सी क्षमा? उत्तम क्षमा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो फिर से, अनंतानुबंधी कसाय का, अभी प्रयोग लब्धि में अपन डिटेल करेंगे इसको। अनंतानुबंधी कसाय का, यदि अनंतानुबंधी कसाय है, इसका अनुभाग उदय में आता है, और सर्वघाती अनुभाग का, कितनों सर्वघाती अनुभाग का जरा सा भी उदय चल रहा है तो भी जीव मतलब अनंतानुबंधी जो कसाय है, ये अनंतानुबंधी का कितनों मंद से मंद उदय भी चले, फिर से, अनंतानुबंधी कसाय का कितनों मंद से मंद उदय भी चले, अर्थात जीव 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी करने लग जाए, शरीर में इतना सहन शक्ति बढ़ा ले कि शरीर के ऊपर के भाग को निकाल करके उसमें नमक मिर्च भी डाल दी जाए तो उफ ना करे, आंखों में एक लालिमा ना आए, इतना सब होने के बाद 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी कर ले, फिर से चारित्र की अपेक्षा 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे, तपस्या की अपेक्षा शरीर में इतना संगठन, इतनी सहन शक्ति बना दे कि यदि शरीर की चमड़ी को निकालकर नमक मिर्च डाल दिया जाए तो आंख की रेशा लाल ना हो, और ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी कर ले, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय का मतलब कितनों मंद से मंद उदय आ जाए तो भी जीव को उत्तम संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। क्या संज्ञा? उत्तम संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती, श्रेष्ठ संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। तो श्रेष्ठ संज्ञा कैसे प्राप्त होगी? किसे प्राप्त होगी? अर्थात जो सम्यक्ति होगा उसी को श्रेष्ठ संज्ञा यहां से प्रारंभ होती है। अब अपन देखते हैं सम्यक्ति की भूमिका को अपन यथार्थ रूप से और थोड़ा डिटेल करते हैं, कैसे हमें समझ में आए कि हमारे अंदर उत्तम क्षमा नाम का गुण प्रकट हुआ। कैसे? देखो, जैसे क्रोध आया, ठीक है ना, क्रोध को अपन वो श्रेणी में बांट सकते हैं, 5 रुपया वाला क्षमा, वो अपन एक दिन बांटा था ना, 5 रुपये वाली क्षमा, 55 रुपये वाली क्षमा, 555 वाली क्षमा और 5555 वाली क्षमा और अमूल्य क्षमा, ठीक है। अब 5 रुपया वाली क्षमा कौन सी है? 5 रुपया वाली क्षमा तो वो क्षमा कही जाएगी जिसमें जीव को अति क्रोध आया और सॉरी बोल दिया। क्या बोल दिया? अंदर से कोई भाव नहीं है, सिर्फ अपने मन में एक भाव आया। क्या भाव आया? किसी ने अपने से कहा भैया तुमने ऐसा ऐसा क्यों बोल दिया उसको, और अपन ने कह दिया सॉरी, लेकिन अंदर से कोई फीलिंग नहीं हुई। वो कौन सी क्षमा हुई? वो 5 रुपया वाली क्षमा है। उसका मूल्य कितना है? अपन क्षमा वाड़ी मनाते हैं ना, तो कौन सी क्षमा मांगते हैं? वो 5 रुपए वैल्यू वाली क्षमा मांगते हैं अपन। और एक क्षमा वो होती है जो हमें क्या होता है कि वास्तव में ऐसा लगता है कि भैया हमने इनको अपशब्दों बोला और हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और अपन ने क्या बोल दिया?
क्षमा मांग ली, उसका मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि वो समझ से प्राप्त हुई, लेकिन वो समझ इतनी समझ नहीं है जिसे हम सम्यक संज्ञा दे सके। समझ तो है, पहली क्षमा में तो समझ ही नहीं है। पहली में तो टोटल एक उपचार कर दिया, एक फॉर्मेलिटी निभा दी हमने। दूसरे में थोड़ी समझदारी जगी, लेकिन ये समझ लौकिक समझ की है। कौन सी समझ है? ये लौकिक समझ की क्षमा है। और तीसरी समझ की क्षमा क्या होती है? जो वस्तु स्वरूप को समझकर प्राप्त होती है। जिसे आप पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं कि जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। ये कौन सी क्षमा हुई? ये 555 वाली क्षमा, कि किसी ने अपने को कुछ बोला और अपन ने क्या किया, यहां से सम्यक शब्द पैदा होगा। देखना, दोषारोपण किसे दिया? हां, अपन ने क्या विचार किया? पहले में तो कोई विवेक नहीं था, दूसरे में थोड़ा सा व्यवहारिक फॉर्मेलिटी थी, अपन ने विचार किया, व्यवहारिक पक्ष का विचार किया, क्षमा मांग ली। लेकिन तीसरी क्षमा में हमने वस्तु के स्वरूप का विचार शुरू किया। क्या शुरू किया? जे कर्म पूरब। ये बड़े महत्वपूर्ण दोहा है, एक एक शब्द इनका बड़ा महत्वपूर्ण है। व्याख्या की जाए तो हर शब्द का अपना एक महत्व होता है। कहते हैं जे कर्म पूरब, पूर्व कर्म का विचार कौन करेगा? जिसे वस्तु स्वरूप का ख्याल होगा। जब हमने, मान लो किसी व्यक्ति ने हमें अपशब्द कहा और हमने यदि उस पर दोषारोपण दिया, तो वस्तु स्वरूप का विचार नहीं हुआ, सम्यकपना घटित तो नहीं हुआ। और जैसे ही हमने विचार किया कि जे कर्म पूरब किए खोटे, बोलो वहां क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? है? पहले में क्या था? क्रोध आया और क्षमा बोली। दूसरे में भी क्या था? क्रोध आया और क्षमा मांग ली, लेकिन एक बिना भाव के और एक भाव के। लेकिन ये क्षमा कैसी है? यहां क्षमा है, यहां क्रोध आया नहीं है, ये क्षमा है, ये सम्यक है। क्रोध आने के बाद क्षमा मांगना क्या? क्रोध आया और क्षमा मांग लेना, यहां तक तो एक व्यवहार पक्ष आप कह सकते हैं। ऐसे यार, और ये करना चाहिए। फिर से बोलो, क्रोध की अपेक्षा 5 रुपए वाली क्षमा अच्छी कि नहीं? अच्छी है भाई। जेब में वो क्या बोलते हैं, जेब में फूटी कौड़ी ना हो, है, उसकी अपेक्षा तो 5 रुपए ठीक ठाक है ना। कभी नाश्ते नाश्ते के काम तो, अरे कछु कोई काम में उपयोग में तो आएंगे कि नहीं आएंगे। अपन तो मूल्य की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अपने को अपना जीवन क्या बनाना? मूल्यवान बनाना। कल अपन ने चर्चा की थी ना कि क्वांटिटी बढ़ाना है कि क्वालिटी सुधारना है। अपने बिल्कुल दिमाग में ये बात ध्यान रखना कि हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ाना, क्वालिटी सुधारना है। मूल्य क्वांटिटी तय नहीं करेगी, मूल्य तय करने वाली है क्वालिटी।
जीवन का मूल्य क्वालिटी से तय होता है, जीवन का मूल्य क्वांटिटी से तय नहीं होता। आप कितनी बार मंदिर आते हैं, क्या आप कितनी बार मंदिर आते हैं, मूल्यवान ये नहीं है। आप किस भाव से मंदिर आते हैं मूल्यवान। आप कितनी जाप करते हैं मूल्यवान ये नहीं है। मूल्यवान ये है कि आप जाप में कितनी देर रहते हैं, कितनी देर ठहरते हैं, वो मूल्यवान है। आप कितनी बार किसी से क्षमा मांगते हैं, मूल्यवान ये नहीं है। आपके अंदर कसाय का उद्वेग कितना होता है, मूल्यवान ये है कि कितना कसाय का अभाव हुआ है, मूल्यवान ये है। आप रोज गलती करें, रोज क्षमा मांगो, रोज गलती करो, रोज क्षमा मांगो, इससे जीवन का मूल्य तय नहीं होता। इससे जीवन का मूल्य तय नहीं होता है। वर्षों बीतते चले जाते हैं पर्युषण पर्व मनाते, लेकिन कल हमारा एक विचार आ रहा था कि हमारा सारा का सारा पर्युषण पर्व एक रसना इंद्री पर केंद्रित होकर रह गया है। शरीर की एक रसना इंद्री पर केंद्रित होकर के रह गया, और थोड़ा बहुत छूटे तो स्पर्शन इंद्री तक। इसके अलावा हम बढ़ नहीं पाए, पूरा जीवन बीत गया एक इंद्री की संभाल करने में, एक रसना इंद्री की संभाल करने में। और संभव है, काश यदि हम ये नहीं कह रहे हैं कि रसना इंद्री की संभाल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा स्पर्श इंद्री की संभाल नहीं करना चाहिए, कर्ण इंद्री चक्षु इंद्री आदि की संभाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी क्वालिटी तैयार करना है। हमारे जीवन का मूल्य तय होना चाहिए, और यह मूल्य तय हम नहीं कर पाएंगे, आप स्वयं तय करेंगे। और जब व्यक्ति स्वयं अपना मूल्य तय करने लग जाता है, ईमानदारी के साथ जब स्वयं व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य तय करने लग जाता है, तो उसे अपने गुण और दोषों की पहचान प्रारंभ हो जाती है। हम अपना मूल्य दूसरों से तय करने की कोशिश करते हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे वीतरागी तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे महामुनिराजों ने, वीतरागी संतों ने, महंतों ने हमें जौहरी बनाया है, हमें अपनी परख करना सिखाया है, हमें स्वयं का अपना मूल्य तय करना सिखाया है। और यदि हम अपना मूल्य स्वयं तय करने लग जाएं, तो निश्चित मानकर चलना हमारे अंदर गुण और दोषों की परख पैदा हो जाएगी, जौहरीपना पैदा हो जाएगा, और हम अपने गुणों की वृद्धि करने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। इसलिए हम अपनी क्षमा के दायरे को बढ़ाएं, हम धर्म के दायरे में पहुंचे, हम बाहरी दायरे से हटें। हटने का मतलब छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि 5 रुपए के दायरे को छोड़ दो, ये तो होना ही होना चाहिए। अपने से कोई गलती हो जाती है, क्षमा मांगना अपना धर्म है, बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी होती है कि औपचारिकता ना निभा करके, बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़कर मांगा जाए, अंदर के प्राश्चित के भाव से मांगा जाए, अंदर के भाव से मांगा जाए। और इससे बड़ी क्षमा यह होती है कि वस्तु स्वरूप का विचार करके मांगा जाए, वहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगने की जरूरत जब पड़ेगी जब वस्तु स्वरूप का विचार छूट गया होगा, और जैसे ही वस्तु स्वरूप का विचार छूटेगा, क्रोध आएगा, तो क्षमा मांगने की जरूरत पड़ेगी। और जब वस्तु स्वरूप का विचार बना रहेगा, क्रोध आएगा नहीं, तो ये सहज क्षमा बनी रहेगी। यशोधर मुनिराज के गले में राजा शरणिक ने क्या डाला? मरा हुआ सर्प डाला। दो जीव हैं, दो जीव हैं, एक राजा शरणिक का जीव है और एक यशोधर मुनिराज का जीव है। दोनों के परिणामों का मूल्यांकन करना। 3 दिन बाद रानी छेलना ने, राजा शरणिक ने जब रानी छेलना को बताया
कि रानी, देखो द्वेष का परिणाम पता है, क्रोध का बिगड़ा हुआ रूप बैर है। क्रोध का बिगड़ा हुआ रूप बैर है, और क्रोध उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक बैर बनता है। आपको एसिडिटी बनती है? एसिडिटी, एसिडिटी। वैद्य के पास जब आप जाओ तो वैद्य आपकी नाड़ी देखता है, वात पित्त और कफ देखता है, और वो देखता है कि आपकी एसिडिटी, फिर वो पूछता है, क्या पूछता है? आपको एसिडिटी की शिकायत है। फिर उसका पहला प्रश्न होता है, आपको खट्टी बनती है कि कड़वी बनती है? क्या पूछेगा सही वैद्य? वो पूछता है आपको एसिडिटी की शिकायत है, आपको खट्टी डकारें आती हैं कि, मतलब खट्टी डकारें एसिडिटी का प्रथम रूप, और कड़वी डकारें उसका और जहर जैसा रूप। इसी तरह से क्रोध जो दिखाई देता है, ये बैर की प्रथम भूमिका है, और जब यही बहुत गहरे में बैठ जाता है, जब ये बैर का रूप धारण कर लेता है, संकल्प भाव का रूप धारण कर लेता है, तो यही क्रोध दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अंदर अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और ये अनंतानुबंधी क्रोध होता है, जो अनंत जन्मों के लिए संसार का कारण बनता है। और इसको अभाव यदि करना है, उसका एक साधन है वस्तु स्वरूप का। अपन अभी संपूर्ण वस्तु स्वरूप ले रहे हैं। वस्तु स्वरूप में मतलब सभी द्रव्य आ जाएंगे, आपके तत्व आदि सब आ जाएगा। अभी अपन प्रथम श्रेणी वाली उत्तम क्षमा जिसे कहा जाता है, उसका अपन प्रथम भूमिका का विचार करने बैठे हैं। तो जैसे ही वस्तु स्वरूप का अपन विचार करते हैं, वैसे ही क्रोध का तो अभाव हो ही जाता है। अरे क्रोध तो आता ही नहीं है, क्षमा करने की बात तो होती ही, क्षमा करने की बात तो तब पैदा होगी जब क्रोध आए, तब तो हम क्षमा करें। जब क्रोध आया ही नहीं है तो क्षमा करने की बात ही नहीं होती है। तो यशोधर जो मुनिराज थे और राजा सैनिक का जो जीव था, 3 दिन बाद जब रानी चेलना को बताया, रानी चेलना वस्तु स्वरूप को समझती थी, वीतरागता के महत्व को समझती थी। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आपने ये क्या किया? आपने एक वीतरागी महामुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर दिया, ये घोर पाप बंध का कारण कर लिया आपने। राजा सैनिक ने तो हल्के में लिया था, उनने विचार किया था कि कोई बात नहीं, रानी चेलना ने मेरे गुरु का अपमान किया, मेरे गुरु की परीक्षा ली, मैंने बदला ले लिया। बदला, द्वेष भाव, बैर का भाव, बदला लेने का भाव, और इस देश के भाव से, बदला लेने के भाव से मरा हुआ सर्प डाला। इसका परिणाम क्या निकला? बदला लेने के भाव, एक वीतरागी महासंत के अपमान का भाव, विराधना का भाव। कोई छोटी मोटी विराधना नहीं थी। किसकी विराधना? वीतरागता की विराधना थी, वीतरागता की विराधना। और उनने तो भूल गए, सोच लिया कि जैसे अन्य लोग होते हैं अपना उपसर्ग छोड़कर भग जाते हैं, ऐसे ये भी चले जाएंगे। रानी चेलना ने कहा कि स्वामी, आपने बहुत घोर पाप बंद किया है। उन्होंने कहा, रानी आप चिंता क्यों करती हैं? आप विकल्प मत करिए, वो तो साधु कब के सांप को फेंक करके चले गए होंगे। रानी चेलना ने कहा, नहीं स्वामी, यदि वो वीतरागी संत हैं तो जिस मुद्रा में बैठे थे वैसी ही मुद्रा में बैठे होंगे। आप विचार करना उनकी वीतरागता का, एक महामुनिराज की वीतरागता, ये 6वें 7वें की वीतरागता क्या होती है। वो कहते हैं कि जहां बैठे थे उसी मुद्रा में बैठे होंगे। राजा सैनिक को आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी संत होते हैं दुनिया में, ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है दुनिया में।
कि इतना बड़ा उपसर्ग कर दिया और भगे नहीं होंगे, 3 दिन हो गया। और उनके मन में एक सहज जिज्ञासा पैदा हुई, श्रद्धा पैदा नहीं हुई, जिज्ञासा पैदा हुई, देखने की भावना पैदा हुई, देखें तो। और सुबह सुबह तैयार हुए, दोनों चले। रानी सेलना ज्ञानी थी, समझदार थी, सम्यक दृष्टि थी, विवेकवान थी। वो समझ गई कि सर्प डाला गया है तो चींटियां भी चढ़ गई होंगी। अपने साथ में चींटी के भगाने का उपाय, प्राशुक जल वगैरह जो भी उनका उपचार रहा होगा ले गए। और वहां जाकर देखा जब राजा शरणिक ने कि ये जैसे बैठे थे उसी मुद्रा में बैठे हैं। अब यहां से उनके मन में विचार पलटना शुरू हुआ, यहां से आस्था जगनी शुरू हुई। उनके मन में आया कि धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है ऐसे संत कि पूरा शरीर चींटियों से छलनी हो गया है, कितनी पीड़ा होती होगी फिर भी हिले नहीं। इनमें है तो कुछ, धर्म तो है इनमें, सत्य तो है इनमें, यथार्थता तो है इनमें। और रानी सेलना ने जब उनके भाव को देखा, उन्होंने उपदेश देना शुरू किया कि स्वामी, इनके उपसर्ग को आप दूर करें, क्योंकि जब तक आप उपसर्ग दूर नहीं करेंगे या इनका उपसर्ग दूर नहीं होगा तो ये आंख भी नहीं खोले। और उपसर्ग दूर हुआ, यशोधर मुनिराज ने आंख खोली और देखा कि एक दंपत्ति नमस्कार की मुद्रा में झुका है और उन्होंने दोनों हाथ उठा करके धर्म वृद्धि का समान आशीर्वाद दिया। और जैसे ही समान आशीर्वाद दिया दोनों के, कि दोनों को धर्म वृद्धि, दोनों के जीवन में धर्म की वृद्धि हो, धर्म की प्रकटता हो, राजा शरणिक के मन में और परिणाम निर्मल हुए। इतनी निर्मलता आई कि रे, मैंने उपसर्ग किया और इनके निमित्त से उपसर्ग दूर हुआ, लेकिन दोनों को समान भाव, समान आशीर्वाद, दोनों के प्रति समान परिणति है इनकी। और उनके मन में प्रायश्चित का भाव जगा कि हे प्रभु, मैंने गलती की है, मैंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने उपसर्ग किया आपके ऊपर। और यशोधर मुनिराज उसी बिल्कुल शांत मुद्रा में राजा शरणिक को संबोधित करते हैं, हे राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। राजा शरणिक कहते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा दे, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। क्यों? क्योंकि राजा शरणिक क्या मानते हैं? ये उपसर्ग मैंने किया है। राजा शरणिक ने माना उपसर्ग मैंने किया, बिल्कुल किया, वर्तमान योग पूरा इसी से भरा है। क्योंकि विवेकी तो वो होता है, हमने एक दिन कहा था कि सिद्धांत को स्वीकार करना भी बहुत बड़े विवेक की बात होती है। सिद्धांत को स्वीकार करने का अपना एक माध्यम होता है, अपना एक प्रोसीजर होता है। सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले हमें, मान लो आप रास्ते में चल रहे हैं, पैर में ठोकर लग जाए और चलते चलते आप गिर जाएं, तो सबसे पहले आप क्या विचार करेंगे? सबसे पहले आप क्या विचार करेंगे? पहले आप ये विचार मत करना कि गिरना था तो गिर गए। क्या विचार करना? पहले ये विचार करना कि मैं देख करके नहीं चला, मेरी गलती के कारण मैं गिरा। क्या करना विचार? सिद्धांत को स्वीकार करने का तरीका, पहला तरीका यह है कि सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करो।
दूसरा दूसरा कदम क्या? दूसरा कदम यह है कि संकल्प करना कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। पहला कदम, पहला सूत्र, सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करो। दूसरा कदम, दूसरा सूत्र यह है कि संकल्प करना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। और तीसरा फिर स्वीकार करना, क्या? जब गिरना था तो गिर गए। इसमें क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क आया पहला स्वीकार करने में और इस सूत्र को तीसरे नंबर पर स्वीकार करने में? क्या अंतर है? यदि आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि गिरना था तो गिर गए, इसका मतलब आपका वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो गए। वर्तमान भी खराब हुआ और भविष्य भी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्वच्छंदी प्रवृत्ति पैदा हो गई। तलवार को आपने, तलवार पकड़ी जाती है, कहां से पकड़ी जाती है? हाँ, जहां उसके मूठ लगी रहती है। चक्कू आप पकड़ते हैं ना, कहां से पकड़ते हैं? अच्छे दबा के पकड़ते हैं चक्कू को जब सब्जी बनाते हैं। अच्छा दबा के पकड़ते हैं मूठ से, और आगे से दबा के पकड़ो तो क्या होगा? सब्जी नहीं कटेगी, सब्जी नहीं बनेगी, बल्कि उंगली कट जाएगी। व्यवहार, विवेकवान व्यक्ति का व्यवहार भी इतना परिपक्व होता है, ज्ञानी जीव का व्यवहार भी इतना परिपक्व होता है कि सबसे पहले वो अपनी भूमिका देखता है, मेरी भूमिका क्या। और यदि गड्ढे में गिरा है तो ये सोचता है मैं देख कर नहीं चला इसलिए गड्ढे में गिर गया। और ये सोचे कि गिरना था तो गिर गए, तो निश्चित है कि अगला गड्ढा फिर आएगा और फिर वो गिरेगा तीसरे गड्ढे में। तो वर्तमान भी खराब और भविष्य भी खराब, क्योंकि वर्तमान में पहले गड्ढे में गिरा और भविष्य में दूसरे तीसरे चौथे आदि सारे गड्ढों में वो गिरता ही जाएगा। और जो विवेकवान व्यक्ति है वो क्या करता है? वो पहले ये स्वीकार करता है मेरी गलती के कारण मैं गड्ढे में गिरा, अर्थात मैं संभल करके नहीं चला, ये गलती को स्वीकार किया। और फिर संकल्प करता है, क्या करता है? कि दोबारा ऐसी गलती, भविष्य सुरक्षित हो गया। पहली गलती स्वीकार करने से वर्तमान सुरक्षित हुआ, और दूसरी गलती स्वीकार करने से भविष्य सुरक्षित हुआ, और तीसरी सिद्धांत को स्वीकार करने से क्या हुआ? पता क्या हुआ? अंदर में जो विकल्प चल रहे थे, अरे देख के नहीं चला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो तीसरी जैसी बात स्वीकार करी तो अंदर भी सुरक्षित हो गया। तो सब सुरक्षित हो गया, व्यवहार भी सुरक्षित हो गया, निश्चय भी सुरक्षित हो गया, और अंदर भी। इसलिए सिद्धांत को तरीके से स्वीकार करना। अभी कल हम पढ़ रहे थे, एक जगह वहां आया था, जिनवाणी में आया है, हमने शायद दीपक को किसी को बताया भी था। जिनवाणी में आया है कि जिन जीवों को तीव्र अंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा हो उन्हें जिनवाणी सुनाने की जरूरत नहीं है। आया है लिखित जिनवाणी में। क्या आया? क्यों? हम आपसे पूछते हैं, कढ़ैया होती ना, कढ़ैया आप बनाते ना, उसमें वो सामान, उसमें घी बिल्कुल उबाल पे हो, घी उबाल पे हो, और उसमें आप पानी किंचो तो क्या होगा? है? जैसे ही आप पानी किंचते हैं तो कढ़ैया शांत नहीं होती बल्कि भड़क जाती, भड़क जाती है, आग लग जाती है। इसी तरह से ऐसे व्यक्तियों के लिए आचार्यों ने, अरे आपने अभी लब्धियों में पढ़ा ना, क्या पढ़ा है? शुरू में अपन ने किया था चर्चा, जिन जीवों को 70 कोड़ा कोड़ी के आसपास का कर्मबंध होता है, 60-70 कोड़ा कोड़ी के लगभग का, उन जीवों को 6 उपशम लब्धि भी
नहीं होती। मतलब जिनवाणी सुनने की छोड़ो, आएगी जिनवाणी समझने की। ये वही जीव होते हैं जो गड्ढे में एक बार, दो बार और चार बार नहीं, बार बार, क्योंकि उन्होंने तलवार को कैसे पकड़ा? उल्टी धार से पकड़ लिया। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल सुरक्षित रखना, सिद्धांत को सम्यक रीति से स्वीकार करना। राजा सैनिक ने सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। प्रथम भूमिका में देश के परिणाम में यशोधन मुनिराज को मरा हुआ गले में सर्प डाल दिया। तो कहां का बंद किया? 7वें नरक का। 3 दिन बाद जब अपनी गलती स्वीकार की, क्या किया उन्होंने? सबसे पहले हाथ जोड़कर क्या स्वीकार किया? हाथ जोड़कर यशोधर मुनिराज को नमोस्तु की मुद्रा में झुककर हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु, मेरे से गलती हो गई। दोनों की भूमिका देखना, दोनों की भूमिका। एक बीतरागी महामुनिराज भी अपनी गलती की प्रायश्चित अपने आचार्य से लेते हैं, अपने गुरु से लेते हैं। सबसे पहले ये नहीं कहते, क्या मुनिराज जो होते हैं 6वें 7वें का झूला झूलते हैं, फिर भी आचार्य से अपनी गलती का प्रायश्चित क्यों? क्या वो ये नहीं जानते हैं कि मेरे कर्म का उदय था? नहीं जानते? क्या इतना ज्ञान नहीं है उनको कि जो होने वाला था वो हुआ है, द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन है, मैं इसका कर्ता? जानते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिद्धांत के ज्ञान से वंचित हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी ये भी जानते हैं कि मैं अभी व्यवहारिक भूमिका में हूं, संयोगी अवस्था है, मेरा राग भाव इसमें जुड़ा, मेरा देश भाव इसमें जुड़ा। यदि जुड़ा नहीं होता तो मैं परिणमन ऐसा कर ही नहीं सकता था, मेरा परिणमन ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये मत सोचना कि शरीर का परिणाम, वो जानते हैं। मैं मतलब कौन? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, ध्यान रखना। वो ये मानते हैं कि शरीर से होने वाली क्रिया भी मेरी ही क्रिया है। त्रिगुप्ती, मन वचन और काय, किसके? हाँ, एक तरफ से स्वीकार मत करना। ये तो अच्छा रहा, वर्षावास हो गया तो पूरी चर्चा हो गई। ये बड़े सिद्धांत हैं। तो इसलिए अपने को सबसे पहले सिद्धांत को कैसे स्वीकार करना? अपनी गलती के रूप में, फिर संकल्प रूप में करना कि दोबारा ऐसी गलती, पहले गलती स्वीकार करना, फिर प्रायश्चित। दोनों चीजें एक साथ हो गई। प्रायश्चित क्या? भूल की पुनरावृत्ति ना होने देना, भूल का सच्चा प्रायश्चित। तो एक बार गलती हुई, दोबारा ना हो। गलती स्वीकार करना, वर्तमान सुरक्षित। संकल्प करना, भविष्य सुरक्षित। और सिद्धांत को लागू करना। जब राजा सैनिक ने क्षमा मांगी कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे आप क्षमा करें, उनका फर्ज था। किसका? राजा सैनिक का फर्ज था, क्योंकि गलती की थी। क्षमा मांगना उनका दायित्व था, फर्ज था, और उन्होंने मांगा। और यशोधर मुनिराज का दायित्व क्या था? उन्होंने क्या कहा? राजा सैनिक से यशोधर मुनिराज कहते हैं, हे राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वो सिद्धांत पर थे। उन्होंने राजा सैनिक को दोषी नहीं माना। उन्होंने किसे दोषी माना? किसे दोषी माना? और देखना, राजा सैनिक को उन्होंने दोषी नहीं माना, उन्होंने अपने कर्म को दोषी माना। ये सम्यक पने की प्रारंभ भूमिका। यदि हमें उत्तम क्षमा धारण करना है तो आज से दूसरों पर दोषारोपण देना क्या करेंगे? बोलो, बहुत हिम्मत की बात है। थर्मामीटर अपने पर लगाना, टेम्परेचर किसका नापना? नहीं, हर चीज के थर्मामीटर हम दूसरों पर लगा देते हैं।
हाँ, धर्म का थर्मामीटर किस पर लगाना? अपने पर लगाना, अन्यथा हम सबसे पहले अपना थर्मामीटर दूसरों पर लगाते हैं। ध्यान रखना, दूसरों पर थर्मामीटर लगाना सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है। अपनी, और कई लोग तो ऐसे हैं अपनी गलतियों को भी दूसरों पर, ये तो महागुनाह है, क्या ये तो महागुनाह है साहब, ऐसे जीवों को तो कभी धर्म हो ही, कभी सम्यक पना तो छोड़ो, कभी सम्यक विचार भी पैदा नहीं हो सकता। सम्यक चिंतन भी उसी को पैदा होता है जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ विचार करने की योग्यता रखता है। बाद में, अभी नहीं। तो इसलिए अपने को यह ध्यान रखना होगा किसका, कि सम्यक वस्तु स्वरूप का चिंतन करें। और आज से थर्मामीटर किस पर लगाएंगे? स्वयं पर लगाएंगे, दूसरों पर लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से सम्यक पना पैदा होगा। और सबसे पहले यशोधर मुनिराज किसका विचार करते हैं? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। यहां से जब भी ऐसा विचार करेंगे तो हमारे अंदर क्रोध प्रकट ही नहीं होगा। ये तीसरे नंबर की क्षमा। और चौथे नंबर की क्षमा क्या है? कि जैसे ही जीव ये विचार करता है, यशोधर मुनिराज ने फिर राजा श्रेणी को फिर समझाया कि राजन, ये सारा का सारा परिणमन तो कर्म के उदय जनित है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और राजा श्रेणी के मन में थोड़ी समता शांति जगी और उन्होंने फिर से उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि हे राजन, तुम तो करने जानने देखने करने वाले तो हो ही नहीं, तुम तो मात्र ज्ञाता और दृष्टा हो। तुम तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हो, तुम तो बस जानने और देखने वाले ये चैतन्य स्वभावी आत्मा हो। हटाओ बाहर से अपनी दृष्टि को, जाओ अपने अंतरोन्मुखी दृष्टि पर। और राजा सनेक उसी भाव में डूबते चले गए और उन्हें अपने अखंड स्वभाव की दृष्टि जैसी बननी शुरू हुई, वहां सम्यक दर्शन जैसे रत्न की प्राप्ति। तो क्षमा के मूल्य को बढ़ाना है। अभी अपने पास जो 5 रुपए वाली क्षमा है, इसे कोशिश करें 55 रुपया बनाने वाली थी। अर्थात आज से अपने अंदर ये भाव पैदा करें कि हम जो औपचारिकता निभाते हैं, आज से औपचारिकता का जीवन बंद। हम फिर से कहते हैं, हर तरह की औपचारिकता का जीवन छोड़ो। जितना व्यक्ति प्रदर्शन में रहता है उतना आत्मदर्शन से वंचित, आपकी कीमत घटती है। हम फिर से कहते हैं, ऐसे लोग जिन्हें गुण और दोषों का मूल्यांकन ना हो। चलो और सरल भाषा में एक छोटा सा सूत्र देकर आज की बात, अभी सुबह की विराम को लेते हैं, कि मूर्ख लोगों के द्वारा की गई बुराई और तारीफ का कितनी वैल्यू? बोलो। मूर्ख लोग के द्वारा, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति या कोई मूर्ख बहुत सारे व्यक्ति किसी चीज की तारीफ करते हैं या बुराई करते हैं, तो उसकी क्या वैल्यू है? भैया मोबाइल बंद करो, हेमू भाई, क्या मोबाइल बिल्कुल नहीं चलता क्या? तो आप बाहर जाइए या बिल्कुल हाँ बंद रखिए। इसलिए तो क्या कहते हैं कि यदि मान लो कोई मूर्ख व्यक्ति है और वो हमारी अच्छाई बताए, तारीफ करे, उसकी वैल्यू कितनी वैल्यू? कोई मान लो
अनाड़ी व्यक्ति है, आप उसके पास हीरा लेके गए और आपने उससे कहा, बोले भैया कितने का है? उसने कहा 10 रुपए का। और दूसरे मूर्ख के पास लेकर गए जिसे पता नहीं है, उसने कहा 1 लाख रुपए का। तो दोनों की बातों की क्या वैल्यू, क्या कीमत? कोई वैल्यू नहीं है। ना 10 रुपए वाले की वैल्यू है और ना उसकी वैल्यू है। वैल्यू किसकी होगी? जो जौहरी है। इसलिए यदि हमारे प्रदर्शन को देख करके क्या, तो 5 रुपए वैल्यू, यदि हमारे प्रदर्शन को देख करके 10 लोग ये कहने लग जाएं, भैया तुम अच्छे, तो सोच लेना उनके कहने की कोई वैल्यू नहीं। और हमारे प्रदर्शन को देखकर कोई 10 लोग ये कहने लग जाए कि तुम खराब, तो भी उनकी वैल्यू नहीं, बल्कि वैल्यू किसकी? आत्म निरीक्षण की वैल्यू। वैल्यू उनके कहने की नहीं है, वैल्यू किसकी है? आत्मनिरीक्षण की। आपके अंदर यदि गुणों का विकास है तो दुनिया बुराई करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और यदि मान लो दोषों का सद्भाव है तो दुनिया अच्छाई करे उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आज से औपचारिकता का जीवन बंद। यथार्थता पाना है, नहीं पाना? क्या यथार्थता यदि पाना है तो औपचारिकता का जीवन छोड़ना होगा। और औपचारिकता के जीवन में जितना दिखावा आ जाए, सारा का सारा दिखावा ले लेना, चाहे वो क्षमा मांगने का हो, चाहे सरलता वाला हो, चाहे मृदुता वाला हो, चाहे रिजता वाला हो, चाहे सत्य बोलने वाला हो, चाहे सोच वाला हो, चाहे संयम वाला हो, चाहे तप वाला हो। जितना प्रदर्शन है वो सारा का सारा प्रदर्शन हमें आत्मदर्शन से, यथार्थता से वंचित करता है। और इसका एक और नुकसान होता है, वो ये नुकसान होता है कि जो जीव जितना ज्यादा प्रदर्शन करता है वो यथार्थता से उतना ज्यादा वंचित रह जाता है। क्या? क्योंकि उसे प्रदर्शन में एक भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद ये मेरे अंदर है। और भ्रम जितना खतरनाक होता है उतना खतरनाक और कोई दूसरी चीज होती नहीं है। पकड़ में आया? भ्रम कैसे? जैसे कोई व्यक्ति ले देकर के एक ही जगह आ जाते हैं मंदिर में। जैसे कोई व्यक्ति 10 बार मंदिर आए और बिना भाव के मंदिर आए और सोच ले कि मैं धर्मात्मा हो गया, ये भ्रम है। क्या है ये? भ्रम है। इसका मूल्य 5 रुपया बराबर है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कितना? इसकी वैल्यू 5 रुपए की। इसका मतलब आज से मंदिर आना बंद नहीं करना है ना। हाँ, मूल्य बढ़ाना है, मूल्य घटाना नहीं है, वैल्यू बढ़ानी है। यहां चर्चा काय की है? बढ़ाने की है, घटाने की नहीं हो रही है। इसलिए 5 वाले में आ रहे हैं तो आज से संकल्प करना, कल से 55 वाले में आए, पूरे भाव पूर्वक करना। ठीक है? आज जो अपन ने 5 रुपए वाली क्षमा मांगी हो उसे बढ़ाना कितने में? 55 वाली में बढ़ाना। मूल्य तैयार करना, अपना निरीक्षण करना, अपना थर्मामीटर अपने पे लगाना। नहीं तो भैया हमने तो मांगी थी, इनने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मांगे और सामने वाला ना करे। हो सकता है? हो नहीं सकता। इसकी चर्चा शाम को। क्यों नहीं हो सकता? इसकी चर्चा अपन शाम को करेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। नमस्ते। तत्नंद आनंद मोचयन नंद सा
परम तत्व पद बिंद पौर्णमियो सिद्ध स्वभाव गुरु में शिव गुप्त री गुप्त ज्ञान सैकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार धम्म जो तो जिन बराई अर्थत अर्थ जो भय विनाश बलि देव भमल न्याय देव को गुरु को। चलिए सावधान।